नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साहुल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, जैसे जैसे घुटने में दर्द या घुटने के घिसारे के केसेस इस देश में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो हॉस्पिटल भी बढ़ते जा रहे हैं जो सिर्फ आपको नी रिप्लेसमेंट की ही एडवाइस देते हैं। आप घुटने का दर्द लेके जाइए, वो एक्सरे भी नहीं कराएंगे, शायद छू के भी नहीं देखेंगे आपके घुटने की तरफ, उसको एक्यूरेटली डायग्नोज भी नहीं करेंगे और सीधा आपको बोल देंगे कि आपको घुटना पलटाने की या बदलवाने की जरूरत है, जिसको हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पर अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर, हमने नी रिप्लेसमेंट तो करा ली, पर उसके बावजूद भी हमारे घुटने में दर्द बना हुआ है, हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे रोजमर्रा के कार्य नहीं कर पा रहे, हम चल फिर भी नहीं पा रहे, जिसकी वजह से असल में हमने नी रिप्लेसमेंट कराई थी। तो मैं आज आपको 5 टॉप रीजंस बताऊंगा कि क्यों लोग खुश नहीं है नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी। उसके प्रमुख 5 कारण क्या है। दोस्तों, पहला कारण होता है दैट दे वर रश्ड इनटू सर्जरी, यानी हड़बड़ी में या जल्दबाजी में उनकी सर्जरी कर दी गई। ये अक्सर हम छोटे शहरों में देखते हैं या ऐसे पेशेंट्स के पास देखते हैं जो गलती से उन डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं जो देखते ही बोलते हैं आपको नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत है। उनके दर्द एकमात्र सिम्टम होता है, एकमात्र लक्षण होता है और उसको खत्म करने के लिए नी रिप्लेसमेंट करा दी जाती है। दोस्तों, रश करना नी रिप्लेसमेंट में बिल्कुल ठीक नहीं है। वो नी रिप्लेसमेंट आपकी एक परमानेंट सर्जरी होती है, आपका जोड़ा परमानेंटली हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा दिया जाता है। ये आर्टिफिशियल इम्प्लांट को बॉडी जनरली एक्सेप्ट नहीं करती है। आपके घुटने के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, आपके घुटने का वो कंट्रोल कभी भी दोबारा नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा। और 5 में से 3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर दर्द नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी उतने का उतना ही बना हुआ है या ज्यादा बढ़ गया है। ये इंडियन और इंटरनेशनल रिसर्च बोलती है। इसलिए हड़बड़ी में या जल्दबाजी में अपनी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बिल्कुल ना कराएं। पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर दवाइयां लीजिए, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन लीजिए, अपने खान पान को, रहन सहन को, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। घुटने के अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं, उसको भी आप लगवा सकते हैं। और ये सब के बाद कुछ 1% ऐसे पेशेंट्स हो जाते हैं जिनके अंदर केसेस इतने जिद्दी हो जाते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं बचता है। वहां हम जा सकते हैं, पर उसके लिए उन 99% पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, दूसरा प्रमुख कारण है जिसमें लोग नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी खुश नहीं है कि पेशेंट इज ओवरवेट। दोस्तों, नी रिप्लेसमेंट का इंडिकेशन होता है घुटने के अंदर घिसावट या घिसारा, और घिसारे का एक प्रमुख कारण होता है ओवरवेट या ओबेसिटी होना। दोस्तों, जब हमारी बॉडी में 1 किलो वेट बढ़ता है तो घुटने में 4 किलो तक प्रेशर आता है। तो यदि आप 10 किलो ओवरवेट हैं तो 40 किलोग्राम का एडेड प्रेशर आपके घुटने के कार्टिलेज या जोड़ों के परतों के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको घिसावट भी हो रही है। पर नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से आपका मसल मास कम होता है, आपके लिगामेंट्स में पावर कम होती है, और आपने ऑलरेडी अगर नेचुरल नी को रिप्लेस कर दिया एक आर्टिफिशियल नी से या इम्प्लांट से, वो इम्प्लांट भी आपको वो सपोर्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऊपर से वेट काफी ज्यादा आ रहा है। उसके साथ साथ वो इम्प्लांट के ऊपर भी घिसावट होएगी और उस इम्प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े टूटने का डर होएगा, जो अल्टीमेटली हार्ट में ब्लॉकेज बनाते हैं। तीसरी बात होती है ओवरवेट होने की वजह से आपके इम्प्लांट की लाइफ भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। 5, 7, 8 साल में आपका इम्प्लांट लूज हो जाएगा और आपको रिपीट नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत पड़ जाएगी। तो पहले अपना वजन लूज कीजिए, पहले रिहैबिलिटेशन प्रॉपर लीजिए, फिर सोचिए नी रिप्लेसमेंट कराने की अगर जरूरत है, जो कि ज्यादातर पेशेंट में वजन लूज करने के बाद ऑटोमेटिकली नहीं होएगी, क्योंकि आपके नी की कार्टिलेज रीडेवलप हो सकती है, आपका दर्द कम हो सकता है। दोस्तों, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण स्पेशली हमारे देश में होता है इनएक्यूरेट डायग्नोसिस, यानी आपके घुटने के दर्द का सटीक कारण ही पकड़ में नहीं आया और उठा के आपकी नी रिप्लेसमेंट कर दी। ये काफी हमारे पेशेंट्स के साथ होता है। हमारे पास आते हैं, बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट करा ली, उसके बावजूद उस एरिया में दर्द बना हुआ है। प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद पता लगता है कि ऊपरी L1, L2 या L2, L3 की डिस्क बाहर निकली हुई थी, जिसकी वजह से घुटने में दर्द आ रहा था, या घुटने के अंदर घुटने के जोड़ों की परतों की प्रॉब्लम होने की जगह लिगामेंट्स में प्रॉब्लम थी या मस्कुलर प्रॉब्लम थी। इसीलिए पहले सटीक डायग्नोसिस बिठाना बहुत जरूरी होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, फिर एक मेजर परमानेंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोचना जरूरी होता है। परंतु लोग हड़बड़ी में जल्दी करवा लेते हैं और उसकी वजह से वो नाखुश होते हैं।
दोस्तों चौथा कारण होता है कि पेशेंट डोंट फील थिंग्स आर ऑलराइट, मतलब पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी वो फीलिंग नहीं आती है कि उनका घुटना उनके कंट्रोल में है या नहीं। घुटने में हमेशा एक सूजन बनी रहती है, घुटने में आर्टिफिशियल इम्प्लांट होने की वजह से कभी भी कंट्रोल नहीं आ पाता। स्पेशली अगर आप नॉर्मल से एक्सेस एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी सीढ़ी चढ़ उतर रहे हैं, या फिर उबड़ खाबड़ रास्ते पे चल रहे हैं, या फिर आप अगर हाइकिंग कर रहे हैं, या फिर आप अगर तेज दौड़ रहे हैं या तेज चल रहे हैं, तो घुटने पे आपका कंट्रोल कभी नहीं आएगा। इससे एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बन जाते हैं, दर्द बढ़ने के भी चांसेस बन जाते हैं, और इसी वजह से लोग नाखुश होते हैं नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी। दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट कॉज होता है सर्जरी के बाद काफी सारे पेशेंट्स में इंफेक्शन का खतरा रहता है या इम्प्लांट से एलर्जी का खतरा रहता है। जो इम्प्लांट आपकी बॉडी में लगता है वो एक फॉरेन बॉडी होती है, और वो फॉरेन बॉडी को बॉडी एक्सेप्ट कई बार नहीं करती है, या फिर उस सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन हो जाने का भी खतरा होता है, जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाते हैं, और जिसके बाद घुटने के अंदर सूजन आ जाती है, बुखार आ जाता है, हमारे ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जकड़न हो जाती है, लालिमा हो जाती है। तो ये इन्फेक्शन भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग घुटने का रिप्लेसमेंट करा के भी नाखुश है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिए। बहुत जरूरी है जानना कि अगर हड़बड़ी में हम नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करा लें तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन कराने से पहले सारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेना कितना ज्यादा जरूरी है। और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।